नमाज इस लश्कर में भी उस लश्कर में फर्क यह है, ये नमाज पढ़ रहे हैं खौफ खुदा, वो नमाज पढ़ रहे हैं खौफ नहीं। अजाने ये भी दे रहे हैं, अजाने वो भी दे रहे हैं, लेकिन हुसैन की अजान में खौफ खुदा की रमक है, इनके वजूद में खौफ खुदा है। ये बोलते हुए भी सोचते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, ये देखते हुए भी देख रहे हैं कि हम क्या देख रहे हैं। इसी खौफ को इमाम हुसैन ने हुर के वजूद में ट्रांसफर किया ना, कि तेरी अज़ा पे तेरी माँ बैठे, खौफ है ना। पूरी रात सोचता रहा। हुसैन ने क्या कहा मुझे, अपना मकाम बताया कि देख तू किसका बेटा है, मैं किसका बेटा हूं। जब एक लफ्ज हुसैन के लिए बेअदबी का तू मुंह से नहीं निकाल सकता, उस हुसैन के गले पे छुरी कैसे चलाएगा। खौफ, शिमर बेबाक सीने अभी अब्दुल्लाह हुसैन पे बैठा है, बेबाक होके। क्यों इख्तलाफ है कि मौला हुसैन का सर किसने कलम किया, कभी कहते हैं सनान ने किया, कुछ कहते हैं शिमर ने किया। 7 नाम आते इमाम हुसैन के सर कलम करने वालों के लिए। नाम इसलिए आते क्योंकि गए सब थे, जुर्रत किसी को नहीं हुई। आगे बढ़ते थे, हुसैन को देखते थे, खौफ आता था। ये तो नबी का नवासा ना, वापस आ जाते थे, हमने सब कर लिया, ये नहीं कर सकते। शिमर आखिर में आगे बढ़ा, सीने हुसैन पे सवार हुआ। उस वक्त भी इमाम कह रहे हैं मुझे देख, मैं कौन हूं, मुझे देख। क्या तू जानता नहीं मैं किसका नवासा हूं। रिवायत में मिलता है कि मौला बार बार इसे मुतवज्जा करना चाहते थे कि पहचान में कौन हूं। ये होंठ जो तू देख रहा है ये वही है जिसमें नबी बोसा दिया करते थे, ये चेहरा वही है जिसमें मेरे नाना बोसे दिया करते थे। मुतवज्जे कर रहे हैं कि शेमर, ताकि थोड़ा सा इसके दिल में क्या पैदा हो जाए, खौफ पैदा हो जाए। यहां तक कि रिवायात में जब लई खंजर चलाने लगा, गला नहीं कट रहा था, पूछने लगा कि हुसैन मैं छुरी चला रहा हूं, गला क्यों नहीं कट रहा। बोला फरमाते क्योंकि इस जगह पे अम्मा ज़हरा ने बोसा दिया है, ये बोसगाए रसूल है, खंजर नहीं चलेगा। तभी इमाम ज़माना फरमाते उसने गला आगे से नहीं काटा, उसने गला पीछे से काटा। खौफ जब वजूद से खत्म हो जाए तो इंसान कातिल बनता है। यह नहीं कि कलमा वो नहीं पढ़ता था। आज मसला खौफ परवरदिगार आलम का है। अहले बैत की जिंदगी में जो सबसे ज्यादा चीज नजर आती थी अल्लाह का खौफ, और आज माशरे में जो सबसे ज्यादा कम तरीन चीज पाई जाती है, नमाज की कमी नहीं, रोजों की कमी नहीं, तस्बीहों की कमी नहीं, अल्लाह अल्लाह की कमी नहीं, मौलवियों की कमी नहीं, मुफ्तियों की कमी नहीं, कमी है तो खौफ खुदा की कमी है। और ये वो चीज है जो अहले बैत के वजूद में बारिज़ तरीन सिफत खौफ परवरदिगार आलम। वसत मैदान में कोई खातून या कोई मौलाली से मसला तौहीद पूछने आता है, इब्न अब्बास कहते हैं चला जा, मैदान में तू मसाइल पूछ रहा है। इमाम फरमाते डांटते इब्न अब्बास, अली इसीलिए तो जंग लड़ रहा है। वसत मैदान में मौला उसका अकीदती मसला हल करने लगे, ये खौफ खुदा। जंग चल रही है, वसत जंग में इमाम हुसैन मुसल्ला बिछा के अजान देते हैं, नमाज पढ़ाते हैं, ये बताने के लिए कि हुसैन के वजूद में खौफ परवरदिगार आलम कितना है। अब दावा तो सब करते हैं कि हमारे वजूद में अल्लाह का खौफ है, पता कैसे चले कि वाकई मेरे वजूद में अल्लाह का खौफ है कि नहीं। मासूम फरमाते इसकी 5 निशानियां हैं। अगर खौफ खुदा है, चेक एंड बैलेंस करो ना। अब बोले मैं अली का बड़ा मानने वाला हूं, भाई मुझे कैसे पता चले? क्या बड़े नारे से पता चलता है तो अली का बहुत ज्यादा मारने वाला है? क्या लंबी सलात से पता चलेगा आप रसूल के बहुत ज्यादा मानने वाले हो? नारा मारना, सलवात पढ़ना ये भी नेक काम है, लेकिन जो निशानियां अहले बैत ने बताई हैं कि जब तक वो निशानी ना हो तब तक सबूत नहीं। आप बोलते हो मैं पाकिस्तानी हूं, तो मुझे कैसे पता चले? पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड दिखाओगे तो पता चलेगा ना। अब हर बंदा बोले मैं अल्लाह का, अल्लाह कहता है तो कोई चीज दिखा तो सही ना, कि मैं भी तो मानूं कि तू तौहीद का मानने वाला है, मैं भी तो मानूं तेरे वजूद में खौफ परवरदिगार आलम है। 5 साइन, 5 निशानियां अहले बैत बताते हैं, और मैं जिसके वजूद में ये 5 निशानियां हैं वो साहिब खौफ परवरदिगार आलम है। और याद रखिए खौफ 2 तरह के होते हैं, एक मजमूम, एक ममदूह। अच्छा खौफ, बुरा खौफ। बेहतरीन खौफ है परवरदिगार आलम का खौफ। वो खौफ जो बुरा है वो यजीद का खौफ है, वो जालिम का खौफ है जिससे हम डरते हैं। माल के खोने का खौफ, बेटे के जाने का खौफ, बीवी के छोड़ने का खौफ, किसी के मरने का खौफ, अपने बीमार होने का खौफ, ये भी सारे तो खौफ है ना। अला औलियाउल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जो अल्लाह के वली हैं उनके वजूद में कोई खौफ नहीं होता। और साथ में कहा गम नहीं होता, क्योंकि गम भी खौफ के साथ आता है। जब खौफ आता है तो गम आता है, खोने का गम, मकरूज होने का गम, बीमार होने का गम, ये सारे गम होते हैं।
और शैतान भी इन्हीं चीजों से डराता है। मेरी नहीं मानोगे तो मार दूंगा, बेटा छीन लूंगा, फकीर कर दूंगा, जख्मी कर दूंगा। ये शैतान के हरबे होते हैं। लेकिन औलिया अगर खौफ रखते हैं खुदा का, उसके अलावा किसी का खौफ नहीं रखते। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह दूं कि एक बंदा अगर कानून को फॉलो करे, मसलन आप हाईवे पे गाड़ी चला रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस भी है, स्पीड भी आप लिमिट में चला रहे हो, हर चीज को फॉलो कर रहे हो। जो कानून से डरता है वो पुलिस से नहीं डरता। पुलिस से कौन डरता है? जो कानून से नहीं डरता। जब आप कानून को फॉलो नहीं करोगे, स्पीड लिमिट हद से बढ़ जाएगी, पुलिस वाले पे निगाह पड़ेगी, दिल में क्या आएगा? खौफ आएगा, रोक ना ले, फाइन ना कर ले। तो जो कानून से नहीं डरता वो पुलिस से डरता है, जो कानून से डरता है वो पुलिस से नहीं डरता। इसी तरह जो खुदा से डरता है वो लोगों से नहीं डरता, और जो लोगों से डरता है वो फिर उसका मतलब है वो खुदा से नहीं डरता। शरीयत परवरदिगार आलम इसी का नाम है। जो हुदूद इलाही का खौफ रखता है फिर वो लोगों का खौफ नहीं रखता। आयतुल्लाह उज़्मा शिराजी से उनके शागिर्दों ने पूछा कि क़िबला आपको पता चले 1 हफ्ते के बाद आप मर जाएंगे, ये बताइए जिंदगी में कौन सा काम करेंगे? मसलन खुदा न खास्ता किसी मोमिन को खुदा न खास्ता कैंसर हो जाए और डॉक्टर बोले आप 6 महीने के मेहमान हो, तो आप कौन सा काम करोगे? असलन आपको रात मलकुल मौत आके बता दे भाई जमा करो, हफ्ते में जाने वाले हो, तो आप सोचिए आप कौन सा काम करेंगे? किसी ने कहा नमाज पढ़ूंगा, किसी ने कहा तहज्जुद पढ़ूंगा, किसी ने कहा कर्जों को अदा करूंगा, किसी ने कहा रिश्तेदारों से बदतमीजी की है माफिया मांगूंगा, किसी ने कहा गीबतें की है माफिया मांगूंगा। हाँ, सब बोलते रहे। आवाज़ शिराजी से पूछा कि क़िबला अगर आपको पता चले हफ्ते के बाद आप जाने वाले, आप क्या करेंगे? बड़े सुकून से बोला वही करूंगा जो रोज करता हूं। अली वाले की जिंदगी ऐसी होती है, वो ये नहीं कि मौत की खबर सुन के खुद को सेट करना शुरू कर दे, वो हमेशा अपने आप को क्या रखता है? सेट रखता है। बाज लोगों को जिस तरह गाड़ियों को 6-6 महीने घर में खड़ा कर देते हैं, अब सफर पे जाना है, अब मोबाइल भी चेक करेगा, हर चीज चेक करेगा। लेकिन एक बंदा डेली अपनी गाड़ी को मेंटेन रखता है, अचानक भी फोन आके सफर पे निकलना, ये तो तैयार रहेगा ना। अली वाले की मिसाल इसी तरह है, वो डेली बेसिस पर खुद को तैयार रखता है। फरमाते रात जब सोता है उसे पशेमानी नहीं होती मैं ये कर लेता, उसकी जिंदगी होती ऐसी है। वो डेली बेसिस पर क्या होता है? तैयार होता है। और ये तैयारी कब आती है? जब इंसान में खौफ है परवरदिगार आलम।